राइट स्टॉक्स क्या होते हैं? राइट स्टॉक्स तो सबसे पहले सर बता दिया जाए कि ये चैलेंज नंबर 2 स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट है, और हम लोग राइट स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहेंगे। भले ही वो इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, हम चाहते हैं कि हम राइट स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहें। एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या ये राइट स्टॉक है या नहीं। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है राइट स्टॉक को बताने का, वो ये कि एक राइट स्टॉक ऊपर जाना ही जानता है। तो आपको ये सवाल पूछना है, क्या ये स्टॉक ऊपर जा रहा है? आपका जवाब आएगा नहीं सर, स्टॉक ऊपर तो नहीं जा रहा, थोड़ा सा ऊपर गया था फिर गिर गया, और फिर उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई अपना कभी क्रॉस ही नहीं किया। मतलब कि आप एक ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने के बारे में कह रहे हो जो ऊपर जाना जानता ही नहीं है। अब जो स्टॉक ऊपर जाना जानता ही नहीं है तो भाई उसमें ट्रेड क्यों करना? समझदारी तो इसमें ही है ना कि किसी दूसरे स्टॉक में हम ट्रेड करने के बारे में सोचे। नहीं सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो बहुत अच्छी कंपनी है, हम तो इसी में ट्रेड करेंगे। अरे भाई, स्टॉक मार्केट में एक अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि वो एक अच्छा स्टॉक भी है। ठीक है, इस चीज को समझो। गुड कंपनी डज नॉट मीन अ गुड स्टॉक इन स्टॉक मार्केट। ये सब चीजें जो बिगिनर्स हैं, जिनको पता नहीं है, जिन्होंने सीखा नहीं है प्रोफेशनल ट्रेडर्स से, उनको करने दो। वो लोग ये समझते हैं कि एक अच्छी कंपनी एक अच्छा स्टॉक है। नहीं। एक अच्छा स्टॉक क्या है? एक अच्छा स्टॉक वो स्टॉक है जो हमको परसेंटेज रिटर्न बहुत अच्छा बना कर दे, और जो ऊपर जाना ज्यादा जानता हो। है ना? एक अच्छा स्टॉक तो आप उसी को कंसिडर करोगे ना जो आपको पैसा बना कर दे। एक अच्छी कंपनी है लेकिन उसका स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता, तो उसको ट्रेड करने का फायदा क्या है? सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छी कंपनी है? कॉमन सेंस लगाइए ना सर। है ना? तो जो बिगिनर्स हैं उनको करने दो ये गलतियां। राइट। लेट द बिगिनर्स लेट द बिगिनर्स एंड एमेच्योर्स, है ना, जिनको पता नहीं है, जो सेम गलतियां बार बार करते रहते हैं, ट्रेड दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। और वो सीखने के लिए भी रेडी नहीं है। वो आपसे बहस करने बैठ जाएंगे। आपको उनसे बहस नहीं करनी है। आपको बस अपने पे फोकस रखना है, और बस इस चीज को समझो कि एक अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा स्टॉक भी है। एंड अगेन इसका उल्टा भी ट्रू है कि एक बुरी कंपनी का ये मतलब नहीं कि वो एक बुरा स्टॉक है। ओके। तो पहले तो गुड स्टॉक की डेफिनेशन क्या है? गुड स्टॉक क्या होता है? एक गुड स्टॉक, आप उस स्टॉक को बोलोगे कि भाई जो आपको पैसा बनाकर दे, जो ऊपर जाना जानता हो। भाई पैसा बनाकर कौन देगा? जो ऊपर जाना जानता हो, राइट। और परसेंटेज रिटर्न में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे पहले ये देख लेते हैं कि राइट स्टॉक्स क्या, तो राइट स्टॉक्स अगेन यही कि गुड स्टॉक जो अभी हमने डिस्कस किया, कि राइट स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जो ऊपर जाना जानते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर राइट स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आएगा भाई, इसने तो खुद नहीं अपना ऑल टाइम हाई इतने समय से क्रॉस नहीं किया। आप यहाँ पे वैल्यू बाइंग क्यों कर रहे हो? आप यहाँ पे वैल्यू बाइंग क्यों कर रहे हो? आप एक ट्रेडर हो। आप ट्रेडर, एज अ ट्रेडर तो ये चीजें आपको बिल्कुल सोचनी नहीं चाहिए। एज अ ट्रेडर तो आपको स्ट्रेंथ के बारे में सोचना चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब क्या? कि भाई जो ऊपर जा रहा हो, जो अपने हाइस के नजदीक हो। एज अ ट्रेडर आपको वहां पर फोकस करना चाहिए। अब ये एग्जांपल और दिया था कि बताओ रिलायंस का, कि भाई ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, तो ये तो राइट स्टॉक है। अब बताओ ये राइट स्टॉक है या नहीं? बोलो। है या नहीं? आप में से आधे लोग कहेंगे कि हाँ सर राइट स्टॉक है, आधे लोग कहेंगे राइट स्टॉक नहीं है। तो इसका जवाब क्या है? चार्ट्स पे चल के पता चलेगा कि इसका जवाब क्या है। तो देखो रिलायंस का ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आप अगर परसेंटेज रिटर्न देखोगे तो मुझे जरा देखकर बताओ कि कितना परसेंटेज रिटर्न बनाया है कितने दिनों में। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने 36% रिटर्न बनाया कुछ 130 दिनों में। अब मुझे देखकर बताओ कि 36% रिटर्न 130 दिनों में अच्छा है या बुरा है? बोलो। नहीं सर, एज अ स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक ये बहुत बुरा है। हम तो ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहते हैं जो हमको 20% रिटर्न बनाकर दे दें 30 दिनों के अंदर। है ना? तभी तो आप ये 10-10% के रिटर्न ऑन टोटल पोर्टफोलियो बना पाओगे। जब आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करोगे जो आपको 20% बनाकर दे 30 दिन के अंदर, तभी तो आप 10% रिटर्न बना पाओगे महीने का। अगर आपको 100% रिटर्न कमाना है पूरे एक साल में, तो सर आपको ये रिलायंस जैसे स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक, उनको ट्रेड करके ऐसे रिटर्न्स नहीं बन सकते हैं। वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग आप नहीं है। वो एमेच्योर बिगनर्स वाली गलतियां हैं। आप करते रहो वो गलतियां, आपके रिटर्न बड़े बड़े कभी बनेंगे ही नहीं। आपने अगर कसम खा रखी है कि हम ये कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स को ही ट्रेड करेंगे जो ऊपर जाना जानते ही नहीं है, लो देख लो अभी भी नहीं जा रहे हैं सर ये ऊपर, ये बेकार स्टॉक है। इनको कहना स्टार्ट करो कि ये बेकार है। देखो कितने दिनों से इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है। 930 दिन हो गए और ऑल टाइम हाई अभी तक क्रॉस नहीं किया। सो दीज आर नॉट द राइट स्टॉक्स। अच्छा, तो फिर आप कहोगे कि राइट स्टॉक दिखता कैसा है? राइट स्टॉक वो कैसे पता चलेगा? तो ये आओ ये देखो, ये है राइट स्टॉक। अब यहाँ पर आप परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो जरा देखकर बताओ कि कितना परसेंटेज रिटर्न है कितने दिनों में। 100% रिटर्न आ गया है 33 दिनों में। 100% रिटर्न 33 डेज में। सो सर दिस इज अ राइट स्टॉक। अगेन ये बेस बना रहा है, नीचे गिरा, गिरने के बाद फिर ऊपर गया और फिर से इसने रिटर्न बनाकर दे दिया। अब देखो ये वाला रिटर्न इसने कितना बनाया? इसने बना दिया 51% रिटर्न बना दिया 14 दिनों के अंदर। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसका कैरेक्टर है। दिस इज हाउ द राइट स्टॉक्स आर। आरबीएनएल इज अ राइट स्टॉक। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, दीज आर नॉट राइट स्टॉक्स।
एक प्रोफेशनल बनो, ऐसी गलतियां अब मत करो, बंद कर दो ऐसी गलतियों को करना। बड़े रिटर्न्स बनाने हैं तो राइट स्टॉक्स पे फोकस करो। दिस इज द चैलेंज नंबर 2, स्टॉक सिलेक्शन। यहाँ पर आप लगाते रहो टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर आप अपनी 100% वाली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, 80-90% वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लगाते रहो, परफेक्ट एंट्री लेते रहो। ये स्टॉक आपको रिटर्न बनाकर दे नहीं सकता सर, सच्चाई को भी तो देखो। पॉइंट ये है, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनोगे, ये सारी चीजों के बारे में पता चलेगा तो मार्केट से अच्छा पैसा बनेगा। ये नहीं कि इंडियन मार्केट में पैसा नहीं है, इंडियन मार्केट में बहुत पैसा है, स्टॉक मार्केट आपको बहुत पैसा बनाकर देगा। तो एक चीज और करना, जो ब्लू चिप वाला पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ब्लू चिप वाले पीडीएफ को पढ़ना। ओके, मैं एक लिंक भी यहाँ पर लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा, उस पीडीएफ को पढ़ना। वहां से आपको उन ब्लू चिप्स की सच्चाई पता चलेगी। अब मान लो कि ये आईटीसी है, अगर यहाँ पर भी हम रिटर्न देखें कि इसने कितना रिटर्न बनाकर दिया है, तो आप देखोगे 52% रिटर्न 186 डेज में। सर दिस इज अ टेरिबल रिटर्न। ये एक इंडिविजुअल स्टॉक के लिए बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। भले ही स्टॉक ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा हो, ये राइट स्टॉक हमें लग रहा हो कि राइट स्टॉक है, बट राइट स्टॉक नहीं है। तो जो राइट स्टॉक की डेफिनेशन हुई वो ये कि एक स्टॉक जो ऊपर जाना जानता है, प्लस उसमें आप परसेंटेज रिटर्न भी कैलकुलेट करोगे। आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए, ये वाले प्रपोर्शन में देखो, जो आपको 20% रिटर्न बनाकर दे दें 30 दिनों के अंदर। ठीक है, तो 60 दिनों में कितना हो जाएगा, 40% रिटर्न बनाकर दे 60 दिनों के अंदर। अभी हमने आरवीएनएल का एग्जांपल देखा, और देखो आईआरएफसी का एग्जांपल देखो, दोनों आपको कहोगे सर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, इनको हटा दो, इरेडा लगा दो। इरेडा का आप एग्जांपल देखो, ये देखो ये कितना इसने मूव दिया। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 113% दे दिया 28 दिनों के अंदर। दिस इज अ राइट स्टॉक। राइट स्टॉक्स में काम करना स्टार्ट करो, वो आपको बड़े बड़े रिटर्न्स बनाकर देगा। ठीक है सर, आई होप कि आपको ये रिलायंस वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। व्हाट्सएप चैनल पे इस सवाल को हमने पूछा था, क्या ये राइट स्टॉक है या नहीं। तो सर ये राइट स्टॉक नहीं है, क्योंकि इसका परसेंटेज रिटर्न टेरिबल है। और जो राइट स्टॉक्स की डेफिनेशन है वो दो पार्ट में है। एक वो स्टॉक जो ऊपर जाना जानता हो, प्लस उसमें परसेंटेज रिटर्न भी हाई हो, वो एक अच्छा परसेंटेज रिटर्न हमको दे। एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि भाई 22% रिटर्न इन 7 मंथ्स कैसा है, तो आप लोग बताओ कि कैसा है। अगर आपने इस वीडियो में ध्यान दिया है तो आप मेरे को तुरंत कह दोगे कि ये बुरा बुरा रिटर्न है ना। लेकिन यहाँ पर आपको मेरे को ये चीज पूछनी चाहिए कि सर ये बताओ कि क्या ये रिटर्न ऑन टोटल पोर्टफोलियो है, रिटर्न ऑन टोटल पोर्टफोलियो है, या फिर ये किसी इंडिविजुअल स्टॉक की आप बात कर रहे हो, है ना। अगर हम एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहे हैं फिर तो हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है, फिर तो हम तुरंत कह देंगे कि भाई अगर कोई स्टॉक 22% रिटर्न बना रहा है 7 महीने के अंदर, तो वो बहुत बुरा स्टॉक है। ट्रेडिंग पर्पज के लिए, इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए, किसी के लिए भी, सबके लिए वो बेकार स्टॉक है, उस स्टॉक को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। जो एमेच्योर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको करने दो ये गलतियां कि वो ट्रेड करेंगे। हाँ, अब बात आती है रिटर्न ऑन टोटल पोर्टफोलियो। तो 22% रिटर्न 7 महीने में देखा जाए तो एक एवरेज एवरेज रिटर्न है। कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। हम आपको रेडी कर रहे हैं एक ऐसे रिटर्न के लिए कि आप कम से कम 50% रिटर्न पूरे साल में बना पाओ। और जब आप एक लेवल अप हो जाओगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 100% रिटर्न पूरे साल में बनाया करो। सर ये चीज पॉसिबल है, मिलकर हम इस चीज को अचीव भी करेंगे। राइट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको राइट स्टॉक्स के बारे में पता चला होगा, और ये रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसे स्टॉक्स की सच्चाई पता चली होगी। सर इन स्टॉक्स को ट्रेड करना आप बंद कर दो, यहाँ से आपको बड़े रिटर्न्स नहीं मिलने वाले हैं। टेलीग्राम पे भी हमने साफ साफ बोल दिया था कि ये विप्रो, इन्फी, डाबर, बाबर जैसे स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वी आर मिड एंड स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट। तो जब तक ये पीएसयू मेनिया चल रहा है तब तक हम पीएसयूज में ट्रेड कर रहे हैं। जब ये पीएसयू मेनिया एंड होगा उसके बाद आप देखोगे कि हम फिर से मिड एंड स्मॉल कैप पर ही फोकस करेंगे। स्टॉक्स लाइक एक्सिकॉम, एक्सिकॉम में हमने 30% रिटर्न बनाया, वहां पे वो स्टॉक 40% चला गया वो 10-15 दिनों के अंदर। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको काम करना है तो आपको राइट स्टॉक्स में काम करना पड़ेगा। ओके सर, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और नीचे मुझे कमेंट बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और आप सीख रहे हो या नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच।